हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर इन हैंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी द चोजन वेसल। ये एक ड्रामेटिक शॉर्ट स्टोरी है विच इज़ रिटन बाय बारबरा बेंटन। ये शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले पब्लिश हुई थी 12 दिसंबर 1896 को इन द बुलेटिन मैगजीन। एंड ये शॉर्ट स्टोरी भी बहुत हद तक हेनरी लॉसन के द ड्रॉवर्स वाइफ शॉर्ट स्टोरी से मिलता जुलता है। द चोजन वेसल में भी एक वुमेन की स्टोरी को दिखाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक एरिया में रहती है। इस सुनसान जगह पर वुमेन अपने छोटे से बेबी के साथ अकेली रहती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो शेयर का काम करता है और इसीलिए उसे अपने काम की वजह से 15 माइल्स दूर रहना पड़ता है अपने घर से। शेयर उन्हें बोला जाता है जो सिप यानी भेड़ों से ऊन काटने का काम करते हैं। भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे ऊन तैयार होता है। तो इस वुमेन का जो हस्बैंड है वो भेड़ों के बाल काटने का काम करता है। तो अब हम इस स्टोरी के करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो करैक्टर्स भी इसमें लिमिटेड ही हैं, बहुत ज़्यादा करैक्टर्स हमें देखने को नहीं मिलता है इस स्टोरी में। इस स्टोरी में एक वुमेन है जो इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है। इस वुमेन का जो नाम है वो मेंशन नहीं किया गया है इस स्टोरी में। ये वुमेन आउटबैक एरिया में अकेली अपनी बेबी के साथ रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इस वुमेन का हस्बैंड, जिसके बारे में इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है। एंड फिर इस स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्वैगमैन। ये दिखने में डरावना होता है और फटे पुराने कपड़ों में होता है। एंड ये एक नाइफ चाकू अपने बेल्ट में खोस कर रखता है हमेशा। 19th सेंचुरी के समय में ऑस्ट्रेलिया में स्वैगमैन उन्हें बोला जाता था, जो अस्थाई मजदूर होते थे उन्हें स्वैगमैन बोला जाता था। ये लेबर्स जो थे एक जगह काम नहीं करते थे, ये एक फार्म से दूसरे फार्म घूम घूम कर काम करते थे और अपने थोड़े बहुत सामान जो हैं ये अपने साथ कैरी करते थे। तो ऐसे लेबर्स को ही स्वैगमैन बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेनेसी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड ये रिलीजन और सुपरस्टिशन में विश्वास करता है और इसी सुपरस्टिशियस नेचर के कारण इससे एक बड़ी गलती होती है। ये गलती क्या थी ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। ये थे इस स्टोरी के कैरेक्टर्स एंड अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। द चोजन वेसल एक यंग मदर की स्टोरी है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलियन बुश में रहती है अकेली। स्टोरी के स्टार्टिंग में वुमेन अपने गाय और गाय के बच्चे को रोप से बांधती है बाहर नदी के पास चरने के लिए। एंड इस वुमेन को बुश लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है क्योंकि ये जो है टाउन से थी ये वुमेन और ये बहुत यंग एज की है। एंड ये अपने डर को दिखाती नहीं है, उसे छुपा कर रखती है अपने फियर को। इस वुमेन का जो हस्बैंड है वो एक शेयर है एंड अपने काम की वजह से उसे घर से 15 माइल्स दूर एक झोपड़ी में रहना पड़ता है। इसी वजह से इस वुमेन को घर का सारा काम अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। एक दिन के समय अचानक एक स्वैगमैन जो है इस यंग वुमेन के घर आ जाता है कुछ खाना मांगने के लिए। तो ये वुमेन उसे मना नहीं करती है, उसे ब्रेड और मीट देती है खाने के लिए। बट इस स्वैगमैन के आने से वुमेन जो है बहुत डर जाती है। उसका जो अपीयरेंस था स्वैगमैन का बहुत ही डरावना था एंड उसे देखकर ये डर जाती है। स्वैगमैन के डर से ही वो अपने गाय और उसके बच्चे को समय से पहले ही घर ले आती है। जब ये स्वैगमैन उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वुमेन स्वैगमैन को झूठ बोलती है कि उसका हस्बैंड घर पर ही है बट वो बीमार है। वुमेन फिर स्वैगमैन को दिखाना चाहती थी कि उसका हस्बैंड घर पर ही है, इसीलिए वो किचन से बेडरूम में जाती है और मैन की आवाज़ में बातें करती है सो दैट स्वैगमैन को लगे कि उसका हस्बैंड घर पर है एंड वो अकेली नहीं है। फिर स्वैगमैन टोबैको और थोड़ा सा पैसा मांगता है वुमेन से, बट वुमेन के पास ना ही टोबैको था और ना ही मनी था स्वैगमैन को देने के लिए। तो इसी वजह से स्वैगमैन को शक होता है कि वुमेन जो है वो झूठ बोल रही है अपने हस्बैंड के बारे में, क्योंकि अगर कोई आदमी घर पर होता तो उसके पास टोबैको ज़रूर होता। फिर कुछ देर बाद स्वैगमैन जो है इधर उधर घूमता है, घर के चक्कर लगाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वुमेन को डर था कि कहीं वो स्वैगमैन फिर से ना आ जाए, इसीलिए वो बार बार सोचती है कि उसे अपने बच्चे को लेकर हस्बैंड के पास चले जाना चाहिए। पहले जब भी किसी डेंजर के बारे में उसने अपने हस्बैंड को बताया था तो उसे अपने हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, उसे सिर्फ ताना ही सुनने को मिलता था। इसी वजह से वो फिर अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है। रात होने से पहले ही वो खाना तैयार करके टेबल पर रख लेती है एंड डोर्स को बहुत अच्छे से बंद करती है। टेबल और स्टूल को डोर के अगेंस्ट रख देती है सो दैट दरवाज़ा जो है आसानी से ना खुले। इतना सब वो स्वैगमैन के डर से करती है ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। थोड़ा सा खाना खाकर वो एक कप दूध पी लेती है एंड अपने बच्चे को पकड़कर बेड पर लेट जाती है।
उस रात वुमेन अपने घर पर कोई भी कैंडल्स और फायर्स को नहीं जलाती है ताकि घर में अंधेरा रहे और कुछ नज़र ना आए बाहर से। वुमेन का जो डर था वो सच हो जाता है। स्वैगमैन उसी रात वापस उसके घर आता है और क्रैक से दरार के सहारे वो घर के अंदर झांकता है। फिर वो घर के स्लैब्स को अपने नाइफ से काटने लगता है और घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। वुमेन जब देखती है और सुनती है मैन स्लैब्स को काट रहा है घर में एंटर करने के लिए, तो वुमेन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और मोशनलेस होकर अपने बेबी को पकड़कर घर के एक कोने में खड़ी हो जाती है कि तभी उसे एक हॉर्स राइडर की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो वेट करती है उस राइडर का घर के नज़दीक आने का, और जैसे ही उसे लगता है कि वो हॉर्समैन घर के नज़दीक आ गया है तो वुमेन अपने बेबी को हाथ में लेकर दौड़कर भागती है और फ्रेंटिकली डोर को ओपन करती है। राइडर वुमेन से कुछ दूरी पर था एंड वुमेन जो है क्राइस्ट का नाम लेकर चीख कर राइडर से हेल्प मांगती है, बट राइडर जो है वो हवा की तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है उसे इग्नोर करके और उसे हेल्प नहीं करता है। हॉर्समैन को चीखने की जो साउंड है वो सुनाई देती है, बट वो अपने सुपरस्टिशियस नेचर के कारण कुछ और सोचता है और उस वुमेन के चीख को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद स्वैगमैन जो है वो वुमेन को पकड़ लेता है एंड उसका रेप करने के बाद उसे मार देता है। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में दिखाया गया है कि पीटर हेनेसी जो हॉर्समैन था जिससे वुमेन हेल्प मांगती है, वो फिर नेक्स्ट डे उसी रास्ते अपना वोट देने के लिए टाउन जा रहा था। तो उसी वक्त वो उस वुमेन और बच्चे के डेड बॉडी को देखता है। ये हॉर्समैन हेनेसी अंधविश्वासी और रिलीजियस नेचर का था, तो वुमेन के डेड बॉडी को देखने के बाद भी वो सोच रहा था कि ये कोई साइन है गॉड का, एंड डेड वुमेन जो है वो वर्जिन मैरी का रूप है। वो ऐसा समझता है एंड सोचता है कि ये गॉड का साइन है कि उसे अपना वोट जो है अपने चॉइस से नहीं बल्कि उसे अपना वोट अपने मदर के चॉइस से देना चाहिए। तो ये इस हॉर्समैन हेनेसी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपने सुपरस्टिशियस नेचर के कारण रियल इंसिडेंट को भी गॉड का एक साइन मान रहा था। एंड अगर ये हॉर्समैन इतना अंधविश्वासी नहीं होता तो उस दिन उस यंग मदर और उसके बच्चे का जान जो है वो बचा सकता था। वो बाद में उसी दिन वो एक प्रिस्ट के पास जाता है एंड अपने विज़न के बारे में वो प्रिस्ट को बताता है जो कुछ भी उसने सुना और देखा था डेड वुमेन के बारे में। तो प्रिस्ट हॉर्समैन को फिर सच्चाई बताता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो कोई विज़न नहीं था, वो रियलिटी थी एंड ये कोई गॉड का साइन नहीं था। तो फिर इसी सीन के साथ ये जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये थी स्टोरी द चोजन वेसल रिटन बाय बारबरा बेंटन। सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी और किन सब्जेक्ट्स पर आपको आगे वीडियो चाहिए। इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।